बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रपोजिशन एट, इन, ऑन के हवाले से। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रपोजिशन टू और टूवर्ड्स के हवाले से। इनका इस्तेमाल जुमलों में कैसे होता है, इनका इस्तेमाल उर्दू में कैसे होता है, ये कहाँ कहाँ पे ज़ाहिर करते हैं अपने आप को, इनका मीनिंग उर्दू में क्या क्या है, आइए ये देखते हैं। जनरल यूज़ क्या है इसका उर्दू में। इसका आम इस्तेमाल ये है कि ये का, को, से, की, में, गर्ज़ के लिए, सबब के लिए, वक्त के लिए, ज़ुबान के लिए, मकाम के लिए, मकान वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन मेरे पास क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल मेरे पास ये आती है, वो बाज़ार को गया, ही वेंट टू मार्केट, उसे खाने को नहीं खाना, ही हैज़ नो फूड टू ईट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे को इस्तेमाल हो रहा है, मैंने टू लगा दिया। यहाँ पे को इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे मैंने टू लगा दिया। ठीक है, ये जी चलें जी, यहाँ पे को का मीनिंग टू के मीनिंग में आ रहा है। ठीक है, आगे ये नोट कर लें कि ऐसे भी जुमले होते हैं जिनमें को का तर्जमा नहीं होता, क्योंकि को से जुड़ा नाउन या प्रोनाउन किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है। को से जो भी नाउन या प्रोनाउन जुड़ा होगा वो किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन उर्दू में क्या होता है, फ़ेल मुतअद्दी ट्रांजिटिव वर्ब की उर्दू है। ठीक है, इसके साथ आने वाले मफूल के साथ को आता है, लेकिन अंग्रेज़ी में इसके साथ प्रपोजिशन नहीं आती। ये आप जुमलों में देख लें, इस पे गौर करें कि इसलिए ऐसे जुमलों में को का तर्जमा करना सरासर गलती है। मैंने इसको पीटा या मैंने उसे पीटा, आई बीट हिम। को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं उसे भी लगा सकती हूँ। मैंने उसको पढ़ाया या मैंने उसे पढ़ाया, आई टॉट हिम। तुमने मुझको हंसाया, यू मेड मी लाफ। मैं यहाँ पे को का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे को का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे टू का इस्तेमाल इंग्लिश में नहीं किया। यहाँ पे को उर्दू में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में टू नहीं आ रहा। क्यों? ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की वजह से। तुमने मुझको हंसाया, यू मेड मी लाफ। मैंने तुमको शिकस्त दी, आई डिफीटेड यू। मैंने अहमद को देखा, आई सा अहमद। मैंने तुमको एक ख़त लिखा, आई रोट यू अ लेटर। मैं उसको चाहता हूँ, आई लाइक हिम। चलें जी, ये तो वो थे जिनके साथ हमने उर्दू में को इस्तेमाल किया, लेकिन उर्दू में उसकी टू जो इंग्लिश है टू ट्रांसलेशन नहीं की। नोटेड पॉइंट क्या करना है, पहला हमारे पास है कहने का तर्जमा। अगर आपने कहा से या स्पीक के मीनिंग में है तो को या का तर्जमा आप टू में करोगे। याद रखिएगा, जहाँ कहीं से या स्पीक आएगा आपने वहाँ पे टू लगा देना है। लेकिन जब कहने का तर्जमा टेल के मीनिंग में होगा तो वहाँ पे आपने टू नहीं लगाना। मसलन कैसे, मैंने उसको कहा, आई सेड टू हिम। से की थर्ड फॉर्म सेड। मैंने उसको कहा, आई स्पोक टू हिम। मैंने उसको कहा, आई टोल्ड हिम। यहाँ पे सेड और स्पोक आया है, यानी से और स्पीक की थर्ड फॉर्म आई है, तो मैंने टू इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ पे टेल इस्तेमाल हुआ है, टेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, मैंने टेल के साथ टू नहीं लगाना, मैं टोल्ड के साथ टू नहीं लगाना। उसने मुझको कहा, शी टोल्ड मी। टोल्ड के साथ मैंने टू नहीं लगाया। मैंने फरहान से कहा, आई टोल्ड फरहान। टोल्ड के साथ मैंने टू नहीं लगाया। ये याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए आप ऐसे जुमले ना ही बनाए तो बेहतर है। आई सेड हिम रोंग, आई सेड टू हिम आएगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे है आई स्पोक हिम रोंग, आई टोल्ड टू हिम, दिस इज रोंग। आई शी टोल्ड टू हिम टू मी, दिस इज रोंग। यहाँ पे शी टोल्ड मी आ जाएगा, टू नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह जब हमने लिखना के मीनिंग देखना है, जहाँ जहाँ लिखना आएगा वो के बाद जब हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो को का तर्जमा टू होता है। लिखना जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ पे टू लगेगा। मसलन मैंने उसको लिखा, आई रोट टू हिम। ठीक है, नोट रोट हिम। मैंने फरहान को लिखा, आई रोट टू फरहान। मैंने उसको ख़त लिखा, आई रोट हिम अ लेटर, नोट रोट टू हिम अ लेटर, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये था मेरे पास थोड़े से इशारे किस्म के टू के, कहाँ कहाँ हमने टू का इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ हमने टू का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट मेरे पास है, इस तरह आम जुमला में अगर टू का इस्तेमाल मैं देखूं तो क्या क्या हो सकता है। एक होता है, पाकिस्तान इज़ वेरी डियर टू मी। पाकिस्तान मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। शी वाज इंगेज्ड टू इरफान, वो इरफान के साथ इंगेज्ड थी। ठीक है,
ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू हिज ऑनर, वो इस एजाज़ का एंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है। द डॉग इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर, जो कुत्ता है वो अपने मालिक का वफादार है। प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ बेबराए मेहरबानी मुझे सुने, मेरी बात सुने, ठीक है। ये था मेरे पास आम इस्तेमाल में, आम जुमले में टू का इस्तेमाल। अब टू को मैंने और किसके लिए इस्तेमाल करना है, टू को मैंने मे के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। मसलन अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, इट इज़ 5 to 7, 7 में 4 जोड़ो यानी ऐड करो, इजाफा करो 4 का, ऐड 4 to 7, रुपए में 2 आम मिलते हैं, मैंगोज सेल टू आ रुपी, 1 रुपये में, ठीक है। ये अंगूर खाने में मीठे हैं, दीज ग्रेप्स आर स्वीट टू ईट, ठीक है, खाने में इस्तेमाल हो रहा है ये टू। फिर ये किताब समझने में आसान है, दिस बुक इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज़ यूज़ फॉर मे, उर्दू के लिए। अब टू को मैंने किसके लिए इस्तेमाल करना है, टू को मैंने से के लिए इस्तेमाल करना है, वो सुबह से शाम तक काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फरहान से दौड़ा नहीं जाता, फरहान इज़ नॉट एबल टू रन। मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया टू का, से के लिए। ऊपर किसके लिए इस्तेमाल किया, मे के लिए। अब मैं इस्तेमाल करती हूँ टू का के लिए और से गर्ज से और सबब किसी भी वजह से, उसके रहने के लिए घर नहीं है, के लिए। ही हैज़ नॉट हाउस टू लिव इन, ठीक है। उसके लिखने के लिए कलम नहीं है, सॉरी कलम है। ही हैज़ पेन टू राइट विद, ठीक है। उसके लिखने के लिए कागज़ नहीं है। ही हैज़ नो पेपर टू राइट ऑन। इन विद ऑन, किस वजह से, घर में उसने रहना है, इन एंड पे आ गया, और कलम के साथ उसने लिखना है, विद आ गया। अब पेपर, उसके पेपर के ऊपर उसने लिखना है, पर आ गया, इसलिए इस एंड पे ये प्रेपोजिशन लगेंगी, ठीक है। अब ये तो था मेरे पास के लिए टू का इस्तेमाल। आगे मैंने के टू का इस्तेमाल करना है को के लिए, किसी जगह के लिए। ये वो क्या, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। सना हमारे घर आ रही है, सना इज़ कमिंग टू आवर होम। वो अस्पताल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक है। टू को मैंने किसके लिए, जगह के लिए, जगह के लिए को के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। को के मीनिंग में लेकर आई टू को। अब इन्हीं 3 सेंटेंसेस को अगर मैं टू वर्ड्स में कन्वर्ट कर दूं, टू वर्ड्स आगे जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है, इन्हीं 3 एग्जाम्पल को देखते हैं। टू वर्ड्स के लिए उसका क्या इस्तेमाल होता है। मसलन ये देखें, प्रेपोजिशन टू वर्ड्स, इसका मीनिंग उर्दू में क्या है, की तरफ। अब मैं पिछली एग्जांपल पकड़ रही हूँ, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, पीछे था मैं स्कूल जा रहा हूँ, आगे ऐड किसको किया, की तरफ को किया। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। सना हमारे घर की तरफ आ रही है, सना इज़ कमिंग टूवर्ड्स आवर होम। वो अस्पताल की तरफ जा रहा है, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल। ये थी मेरे पास छोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगी होगी। तवज्जो से लाजमी सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है टू के हवाले से कि मैंने टू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया है और किन किन मीनिंग्स में किया है। टू को कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे रखना है, और कहाँ पे इन जो दो आपको ख़ास पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो लाजमी आप पिक कर लीजिएगा। ये 2 ख़ास लाइनें जो उनसी हैं, ठीक है। तो इन 2 ख़ास लाइनों को लाजमी नोट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली टू जो उनसे इन 2 पे चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट 2 प्रपोजिशन लेकर आऊँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी इंशाल्लाह ताला, और आसान ज़ुबान में वीडियो लेकर आऊँगी ताकि आम से आम बंदा जो कि समझ में जिसको दिक्कत थोड़ी सी हो रही हो तो वो भी समझ पाए इन वीडियोस को। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।